हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को आप देख सकते हैं। ये क्लासें डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो नाटक और एकांकी थे उनको पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, जो नाटक और एकांकी के पीवाईक्यू हैं उनको करेंगे। देखिए 400-500 प्रश्न है, इसलिए इनको आप अच्छे से याद रख लेना। यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। जो हमारा नाटक और एकांकी में छूट गया है वो पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा, इसलिए आप इन दोनों क्लासों को अच्छे से देखना। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, यह सारे जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। देखिए, प्रहसन एक नाटक का प्रकार होता है, इसलिए क्या है, ये प्रहसन है किसका? जीपी श्रीवास्तव का। उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु की कृति वैदिकी हिंसा न भवती को मानते हैं। कौन सी भारतेंदु की रचना है? वैदिकी हिंसा न भवती, उसे क्या मानते हैं? पहला मौलिक नाटक मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। मिस्टर अभिमन्यु नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगे है, जिन पवन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाओ या सर धरो जल है जे है मेल। किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक है किसका? मोहन राकेश का। और इसकी जो नारी पात्र है वो कौन है? मल्लिका। जिस नाटक में एक ही अंक होता है एकांकी कहलाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती इह अति खवारी। यह पंक्तियां भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा से ली गई है। भारतेंदु का पहला नाटक है, भारतेंदु का जो पहला नाटक है विद्या सुंदर को माना जाता है। और भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। देखिए, पहला नाटक पूछा जाएगा तो आप विद्या सुंदर लगाएंगे, और पहला हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक पूछा जाएगा तो कौन सा है? भारत दुर्दशा। सुहाग बिंदी ययाति ये गोविंद वल्लभ पंत के नाटक है। खजुराहों का शिल्पी शंकर शेष का नाटक है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का। दुलारी बाई मणि मधुकर और ख्याल भारमली हमीदुल्ला का। देखिए, ये मिलाने आए थे आपस में, मैंने इनको सीधे ही लिख दिया है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। ये क्या है? नाटक और नाटककार है। आगे, धर्मवीर भारती से संबंधित सही कथन। देखिए, जो सही थे वही मैंने लिखे हैं। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता की प्रश्नकुलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। यह आधुनिक संवेदना के कवि थे। कौन? धर्मवीर भारती। आगे, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का है। देखिए, आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का। और पैर तले जमीन, रात बीतने तक, ये दोनों क्या है? मोहन राकेश के ही नाटक है, इनको भी याद रखेंगे। आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक, ये तीनों नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। देखिए, कई बार लक्ष्मी नारायण लाल दे दिया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मिश्र आएगा। सिंदूर की होली इनका अति महत्वपूर्ण नाटक है। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। बूढ़े मुहे मुहासे राधाचरण गोस्वामी का प्रहसन है। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ क्या है? जमींदार। यहाँ पे जमींदार आएगा के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। देखिए, वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत एक नाटक है सूरदास, वो किस पर आधारित है? प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि, उसका पात्र है सूरदास, उसके ऊपर ये आधारित है। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के नाटककार हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, इसको याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है ये नाटक है क्या है, तो आप क्या लिखेंगे?
अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। अनग मैथिली शरण गुप्त का गीति नाट्य है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्योत्सना प्रतीकवादी नाटक है। कैसा ज्योत्सना है ये पंत की कैसी रचना है? प्रतीकवादी नाटक है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद का लघु नाटक है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। दुर्गा उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। दुर्गा है वो क्या है? एकांकी है। किसकी? उदय शंकर भट्ट की। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है तो इतिहास को उसी दिन क्या है? नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये किसका है? अंधा युग धर्मवीर भारती से ये पंक्तियां ली गई हैं। कौन सी? एक बार और पढ़ते हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उसी दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। धर्मवीर भारती अंधा युग। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र। और ये पूछा जाएगा कि भारतेंदु ने किस में अभिनय किया था, तो वो जानकी मंगल नाटक होगा। आगे रघुकुल रीति किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर। मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी नाटक स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये और किसका है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। बकरी नाटक में नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। जहाँ न धर्म है, न बुद्धि है, न ही नीति, न सुजन समाज, ऐसे ही आप ही न सही जैसे चौपट राज। यह है काव्य संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है। कौन सी? अंधेर नगरी से ये ली गई है पंक्तियाँ। आगे भारत दुर्दशा हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। कौन सा? भारत दुर्दशा। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, हानुश 1977। देखिए इनको क्रम के अनुसार लगाना आया था तो मैंने सीधे ही इनको लिख दिया है। इनको आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए मोहन राकेश के ये तीनों ही नाटक अति महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे पीछे भी बताए थे। देखिए कितनी बार ये पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए पात्र दे रखे थे नाटक और लेखक, इनको मैंने सीधा लिख दिया है। देखिए सक्टार है ये चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। और किसका है? चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा भारतेंदु। धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। किसके? स्कंदगुप्त के। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का पात्र है और किसकी रचना है अंधेर नगरी? भारतेंदु की। आगरा बाजार हबीब तनवीर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में है तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। आगरा बाजार किसका है? हबीब तनवीर का। आगे है चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, क्या मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है? भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। किसके हैं ये? वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए चाणक्य ने ऐसा कहा था। किस नाटक में? चंद्रगुप्त। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। प्रहलाद चरित रणधीर प्रेम मोहिनी श्री निवास दास के नाटक है। आगे है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या है? भारत को जगाता है। भारत भाग्य क्या है? एक पात्र है। किसका? भारत दुर्दशा नाटक में एक पात्र है। कौन? भारत भाग्य। वह क्या करता है? भारत को जगाता है। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक एकांकी है। कौन सी? सबसे बड़ा आदमी किसकी? भगवती चरण वर्मा की एकांकी है। करबला प्रेमचंद का नाटक है। अंधी गली विष्णु प्रभाकर का नाटक है। औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा की एकांकी महत्वपूर्ण है। दुखिनी बाला राधाकृष्ण दास का नाटक है। कौन सा? दुखिनी बाला राधाकृष्ण दास का नाटक है। भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का क्या है? धन नहीं, यहाँ पर घन आएगा। प्रेम घन का नाटक है। कौन सा? भारत सौभाग्य। और भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु का। रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर की व्यंग्य प्रधान एकांकी है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है, जो महाराज विश्वनाथ की ब्रज भाषा में रचित नाटक है। कैसा है? ब्रज भाषा में रचित नाटक है। किसका? महाराज विश्वनाथ का। कौन सा?
आनंद रघुनंदन, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन ने क्या है हिंदी का पहला नाटक माना है। भुवनेश्वर का जन्म 1910 में हुआ था। मोहन राकेश का 1925, सुरेंद्र वर्मा 1941, मीरा कांड है ये इनका हुआ था 1958 में। तो इनको समय के अनुसार लगाना आया था, मैंने इनको लिख दिया, ऐसे आप याद रखेंगे। आपने बदलेंगे, यहाँ रहना मना है, यहाँ पर मना आएगा, यहाँ पर रहना क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ रहना मना है। ये नाटक संग्रह किसके हैं, ममता कालिया के। आपने बदलेंगे, यहाँ रहना मना है, किसके, ममता कालिया के नाटक संग्रह है। आगे बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती, स्वयंवर और भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस और राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला। ये इंपॉर्टेंट है नाटक, इनको याद रखेंगे। हम्मीर, हठी हम्मीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। कौन सा, हठी हम्मीर प्रताप नारायण मिश्र का क्या है, नाटक है। भारत दुर्दशा को नाट्य रासक माना जाता है, किसको, भारत दुर्दशा को, या फिर लास्य रूपक भी इसको बोला जाता है, किसको, भारत दुर्दशा को। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र व तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। ये कौन कहते हैं, रामचंद्र तिवारी। पिता गए, माता गई, गुरु गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया। ये कहाँ से ली गई पंक्तियाँ हैं, चंद्रगुप्त नाटक से, और किसका कथन है, चंद्रगुप्त का। अंधा युग का अश्वत्थामा पात्र है, कौन, अश्वत्थामा, जो अभी शप्त जीवन जीने को बाध्य है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी की रचना एक रात में की थी। अति महत्वपूर्ण लाइन, किस, ये पूछा गया था कि किसकी रचना एक रात में भारतेंदु ने की थी, तो किसकी, अंधेर नगरी की। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये भारतेंदु की पंक्ति है, कहाँ से ली गई है, नील देवी नाटक से ली गई है। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, इम्पोर्टेंट है। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, 5 अंक है। किसकी रचना है अंधा युग, धर्मवीर भारती की। प्रकाश और प्रछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। चंद्रगुप्त नाटक की रचना 1931 में हुई। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास हैं। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। कैसा, देखिए अंग्रेजी नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। भारतेंदु ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। और स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। ध्रुव स्वामिनी का क्या है, ये कथन है। ये नाटक ध्रुव स्वामिनी है, और किसका है, जयशंकर प्रसाद। सैरेंद्री नाटक के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। कलाकृति रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। लहरों का राजहंस गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। अग्निलीक काव्य नाटक भारत भूषण अग्रवाल का है। 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। और जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का देखिए एक ऐसे नहीं संख्या में लिखा गया है, क्या है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। स्वर्ग की झलक और अंधी गली उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार गोपाल राम गहमरी हैं। किसका, जैसे को तैसा नाटक है, किसका, गोपाल राम गहमरी का। तीसरा हाथी सेतुबंद बिनवाती के दीप प्रसादोत्र नाटक है। देखिए तीसरा हाथी सेतुबंद और बिनवाती के द्वीप, ये किसका है, प्रसाद के प्रसादोत्र नाटक है। आगे है नाटक के संबंध में सही कथन। नाटक में नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में कुछ विशेष घटना को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। और नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है और मंचन में वह क्या है, बहुआयामी होता है। अंधा युग से संबंधित सही कथन। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की कुंठा अनास्था अंकित की गई है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है।
आगे है नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती का नाटक है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क का। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया था। देखिए, मोहन राकेश ने एक नाटक लिखा था, कौन सा? पैर तले जमीन, वह अधूरा था और उसको कमलेश्वर ने पूरा किया था। आगे है रामकुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रोध होने का कारण है धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र, ये पत्र नहीं आएगा, पात्र आएगा, प्रपंच बुद्धि है। आधे अधूरे नाटक के बारे में सही कथन, पारिवारिक विघटन की गाथा है। कौन सा? आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश का। मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। आगे देखिए, अंधा युग के प्रति हिंसा का प्रतीक पात्र कौन? अश्वत्थामा है। मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे। आधे अधूरे में छोटी सी कन्या का ये छोटी सी लड़की का एक कथन है। आगे स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त है। आगे है भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की है। अजातशत्रु का प्रकाशन 1922 में हुआ था। देखिए, पूछा गया था कि अजातशत्रु का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक विशेष्य विश्व महोत्सव में बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है। अंधा युग नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या है। विद्या सुंदर भारतेंदु का अनुदित नाटक है। कैसा? अनुदित नाटक है। हानुष भीष्म साहनी का नाटक है। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की रचना है। पृथ्वीराज की आंखें। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881। देखिए, ये भारतेंदु के जो नाटक है इनका सही अनुक्रम आया था, तो इनको आप याद रखेंगे। भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना था, प्राचीन संस्कृति के प्रति जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना था। धर्मवीर भारती का अंधा युग एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत के अंतिम दिन को आधार बनाया गया है। देखिए, यहाँ पर कई बार अंतिम की जगह प्रारंभ दे दिया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि महाभारत के अंतिम दिन को आधार बनाया गया है। इसके समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। इसमें ईश्वर की मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। देवयानी रमेश बख्शी का नाटक है। कौन सा? देवयानी किसका है? रमेश बख्शी का नाटक है। तीन कैदी मृदुला गर्ग का नाटक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्र को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। प्रसाद के सभी पात्रों में, ये पत्र नहीं है, यहाँ पर पात्र आएगा, पात्रों में गत्यात्मकता परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। कौन? स्कंदगुप्त। हिमाद्री तुंग श्रृंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती है। ये कहाँ से ली गई पंक्ति? चंद्रगुप्त से। और किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्रनाथ है। कामना करुणालय अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद के नाटक है, ये पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त को रामचंद्र शुक्ल ने सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। जिसके हाथों में बल नहीं, ये बल आएगा, बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। तो ये कहाँ से ली गई है? स्कंदगुप्त से ली गई है। किसके ये कथन है? किसका? भट्टारक का। देखिए, स्कंदगुप्त का एक पात्र है, कौन? भट्टारक, उसका ये कथन है। आगे है राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए चूक जाए तो
बहुत अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये किसका है कथन? प्रियंगु मंजरी। कहाँ से लिया गया है? आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम है। विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये किसकी पंक्तियां हैं? रामचंद्र शुक्ल की। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। खामोश अदालत जारी है, यह विजय तेंदुलकर का नाटक है। कौन सा? खामोश अदालत जारी है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? बादल की मृत्यु। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामकुमार वर्मा प्रमुख एकांकीकार हैं। देखिए इनका नाम याद रखेंगे। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क और रामकुमार वर्मा क्या है? प्रमुख एकांकीकार हैं। भरत मुनि के ने नाटक को पंचम वेद कहा। अति महत्वपूर्ण। किसने नाटक को पंचम वेद कहा? भरत मुनि ने। लहरों का राजहंस मोहन राकेश का क्या है? नाटक है। लबड़ धो बद्री नारायण भट्ट की क्या है? का एकांकी संग्रह है। रेशमी टाई डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। अग्नि लीक भारत भूषण अग्रवाल का गीति नाट्य है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। देखिए दोनों गीति नाट्य हैं, इनको याद रखेंगे। अग्नि लीक भारत भूषण अग्रवाल का और एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। आधी रात नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र है। कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। राज्यश्री 1915 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। देखिए क्रम के अनुसार लगाना आया था, इनको आप इनके सन के साथ याद रखेंगे। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है। कई बार पूछा गया है ये भी प्रश्न। उत्तर प्रियदर्शी किसका है? अज्ञेय का क्या है? नाटक है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। सारथिया जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। मुक्ति रहस्य के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का नाटक है और गोविंद वल्लभ पंत का है वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली अति महत्वपूर्ण। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग। डॉक्टर युगे युगे क्रांति। देखिए युगे युगे क्रांति आएगा। नाटकों के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है। रामायण महानाटक प्राणचंद। ये देखिए प्राणचंद आएगा। प्राणचंद चौहान का नाटक है। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा को माना जाता है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक के विदूषक का नाम मुदगल है। देखिए विदूषक वो होता है जो नाटक में हंसाता है, तो उसको विदूषक कहते हैं। और उसका नाम क्या है? जो स्कंदगुप्त नाटक का विदूषक है वो कौन है? मुदगल। आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। ये किसके कथन है? विजया के। किसमें? स्कंदगुप्त नाटक में। अंधयुग में निम्न कथानायक का शीर्षक क्या है? कौन सा है? देखिए संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर सी थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव का कोई चिन्ह था। तो ये किसकी है? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य से ली गई है। जो अंधा युग है उसका शीर्षक है क्या? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई है। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। ये व्यास ने कहा था अंधा युग नाटक में। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नैन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँचकर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ये किसने कहा? संजय ने। किसमें? अंधा युग नाटक में। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का। अश्वत्थामा छद्म भेष में, यानी छद्म होता है बनावटी। छद्म कैसा होता है? बनावटी होता है। अश्वत्थामा छद्म भेष में दुर्योधन और भीष्म का युद्ध देखने आया था। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। कैसा आदमी चाहती है? ये प्रश्न पूछा गया था कि सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है, तो वो एक पूरा आदमी चाहती है। और ऐसा
कौन से नाटक में? आधे अधूरे नाटक में। किसका है? मोहन राकेश का। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ आष्ट की एकांकी है। प्रसाद का विशाख नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। आवेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये जो उपयुक्त नाट्य गीत है ये कहाँ से लिया गया है? जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। भारत दुर्दशा नाट्य राशक है। देखिए ये नाटकों के प्रकार हैं और नील देवी गीति रूपक है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है और अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन है। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। किसको? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय किसके कथन है? धृतराष्ट्र के। किस में बोले गए हैं? अंधा युग में। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है। यह कथन मल्लिका का अंबिका के प्रति है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। कौन सा है अंतिम दृश्य? शमशान। किसका? अंधेर नगरी का। किसका नाटक है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे देखिए नाटकों का सही अनुक्रम पूछा गया था। तो हानुस 1977, माधवी 1984, रंग दे बसंती चोला 1996 और आलमगीर है 1999। नेपथ्य राग नाटक है। क्या है? नेपथ्य राग की विधा पूछी गई थी तो कौन सी है? नाटक है। सुरेंद्र वर्मा का क्या है? सेतुबंध। हमीदुल्लाह दरिंदे, मुद्रा राक्षस, मरजीवा, शंकर शेष का पोस्टर। देखिए ये नाटकों के नाम है, इनको याद रखेंगे। दया प्रकाश सिंह का है इतिहास चक्र। अंधा युग के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम। देखिए अंधा युग में जो ये शीर्षक दिए हैं उनका सही अनुक्रम बताना था। पहले आएगा हमारा कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और गांधारी का शाप। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये कहाँ से ली गई हैं पंक्तियाँ? लहरों के राजहंस से। किसका है लहरों के राजहंस नाटक? मोहन राकेश का। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। तो देखिए द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगूठी 1990। देखिए शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आगे रति का कंगन 2011। ये किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, है लाज भरे सौंदर्य बता दो मोहन बने रहते हो क्यों। कहाँ से ली गई पंक्तियाँ? जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ती हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। किसने कहा? विदुर ने। किसमें? अंधा युग में। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। कहाँ से ली गई हैं पंक्तियाँ? आषाढ़ का एक दिन से। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रावर्तन नाटक से हुआ। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वो क्या है? नाटक है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी किशोर लाल गोस्वामी के नाटक हैं। रेल का विकेट खेल बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। उदय शंकर भट्ट का नाटक है विश्वामित्र। आगे शिवा साधना हरिकृष्ण का नाटक है। शिवा साधना किसका है? हरिकृष्ण का क्या है? नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसका? प्रसाद का नाटक है, महत्वपूर्ण है। अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। देखिए अंधा युग मैंने पीछे भी आपसे बताया है। अंधा युग धर्मवीर भारती और अंधा कुआं ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है और किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 में किया। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा का नाटक है। वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल और उस आदि हो। देखिए वह स्थान जहाँ पर क्या हो? नृत्य हो, नाटक हो, खेल हो, वो क्या कहलाता है? रंगमंच कहलाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है और किसका है? लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। कौन सा? रणधीर प्रेम मोहिनी। नाटकों में 8 रसों का परिपाक हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी? 49 मानी है, जिसमें से 8 स्थायी भाव है, 8 अनुभाव है और 33 क्या है? हमारे संचारी भाव। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र के
में क्या है माने गए हैं। कितने? 8। नाटक में अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। जोक क्या है? एकांकी। किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क की। कैसी है? सामाजिक व्यंग्य। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। कौन? अलका। अंजोदीदी नाटक विधा की रचना है। नाटक है। आगे है एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय होता है। मैंने आपसे पीछे भी बताया था जो एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? संकलन त्रय होता है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक समस्या को दर्शाया है। विशेष्य विषमोत्सदम भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में भाण है। विद्रोहिणी अम्बा किसका? ये नाटक है किसका? उदयशंकर भट्ट का। रक्षाबंधन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। यह हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुंभला जाते हैं। ये किसका कथन है? चाणक्य का। कहाँ से लिया गया? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। धातुसेन प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। कौन? धातुसेन। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। मैंने पीछे भी बताया आपसे। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नेपथ्य राग, ये भी एक नाटक है किसका? मीराकांत का। और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का क्या है? नाटक है। सिंहासन खाली करो सुशील कुमार सिंह। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला। कोमल गांधार शंकर शेष। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल माधवी भीष्म साहनी। आगे है सीलवती सुरेंद्र वर्मा के नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है। देखिए जो सीलवती है वो कौन है? नाटक की पात्र है। कौन से की? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और किसका है ये? सुरेंद्र वर्मा का क्या है? नाटक है। रांगे राघव हिंदी इतिहासकार ने प्रसिद्ध जो हमारे इतिहासकार हैं कौन? रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है हिंदी साहित्य में? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। एक और अजनबी मृदुला गर्ग का नाटक है। आगे है कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। देखिए कोर्ट मार्शल है ये 1991 में लिखा गया था। और किसका है ये? स्वदेश दीपक का क्या है? नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है यह चित्रण किया गया है। इसका जो मुख्य पात्र है वो रामचंद्र है। कौन है? रामचंद्र है। लड़ाई के नाटककार कौन है? लड़ाई एक नाटक है किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। नाटक तोता मैना लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। इतिहास चक्र दया प्रकाश योजना का नाटक है। कौन सा? इतिहास चक्र किसका है? दया प्रकाश का। अन्वेषण लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। छोटे सैयद बड़े सैयद ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अंधेर नगरी 1881। चंद्रगुप्त 1931। आषाढ़ का एक दिन 1958। 8वां सर्ग 1936। इनका सही अनुक्रम पूछा गया था तो आप इनको याद रखेंगे। देखिए ये महत्वपूर्ण नाटक है, उनके ही सन आपको याद करने हैं। जो मैंने लिखे हैं बस उतना ही आप कर लेना, वही आपके लिए काफ़ी होंगे। आगे है विलोम आषाढ़ का एक दिन का क्या है? नाटक का पात्र है। देखिए आषाढ़ का एक दिन आएगा, एक नहीं लिखा गया बीच में, तो क्या है? विलोम क्या है? आषाढ़ के एक दिन का नाटक, आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उसका पात्र है कौन? विलोम। आषाढ़ का एक दिन किसकी? मोहन राकेश की रचना है। कहे कबीर सुनो भई साधु 1987 ईस्वी में नरेंद्र मोहन का नाटक है। देखिए कब लिखा गया था? 1987 में। कहे कबीर सुनो भई साधु किसका है? नरेंद्र मोहन का नाटक है। भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। आगे अनंत देवी के स्कंदगुप्त के पात्र है। अनंत देवी है वो प्रसाद के कौन से? स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है अनंत देवी। आगे देखिए नाटक और पात्र दे रखे हैं। सिंहरण है ये हमारा चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। युयुत्स है अंधा युग का। जुनेजा आधे अधूरे। दक्ष एक कंठ विस्पाई ये हमारे क्या है? पात्र और नाटक है। चंद्रावली स्कंदगुप्त झांसी की रानी कबीरा खड़ा बाजार में ये क्या है? सही अनुक्रम है। अनुक्रम पूछा गया था इनका, पहले चंद्रावली फिर स्कंद फिर गुप्त चंद्रावली स्कंदगुप्त झांसी की रानी कबीरा खड़ा बाजार में। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है।
किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है झांसी की रानी। राज्यश्री अजातशत्रु चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी, ये प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। अशोक का शोक किसका? रामकुमार वर्मा का नाटक है। अशोक का शोक किसका? रामकुमार वर्मा का नाटक है। बंधन अपने अपने शंकर शेष का नाटक है। आम्ब पाली है, ये किसका नाटक है? रामवृक्ष बेनुपुरी का। रंग दे बसंती चोला भीष्म साहनी का नाटक है। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिंह का नाटक है। कौन सा? कथा एक कंस की क्या है? नाटक है किसका? दया प्रसाद सिंह का। जय वर्धमान नाटक का लेखक रामकुमार वर्मा है। सुरेखा द्रौपदी नाटक की पात्र है और किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है द्रौपदी, और सुरेखा इसकी क्या है? पात्र है। सज्जन जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन। देखिए जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक आपसे पूछा जाता है तो कौन सा है? सज्जन है। दूसरा दरवाजा की विद्या, दूसरा दरवाजा की विद्या, ये एक नाटक है और इसके लेखक कौन है? देखिए इसकी विधा पूछी गई थी। दूसरा दरवाजा, इसकी जो विधा, ये विद्या नहीं है, विधा आएगा, विधा नाटक है। देखिए दूसरा दरवाजा किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की, और इसकी विधा पूछी गई थी तो नाटक आएगा। अरे मायावी सरोवर शंकर शेष का नाटक है। अरे मायावी सरोवर किसका? शंकर शेष का क्या है? नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का सही अनुक्रम तो डॉक्टर युगे युगे क्रांति और टूटे परिवेश सत्ता के आर पार। आगे है सीता वनवास, ज्वाला प्रसाद सिंह का नाटक है। दो समांतर कथा प्रसंग पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य है। महत्वपूर्ण है, शंकर शेष का कौन सा नाटक? एक और द्रोणाचार्य, दो समांतर कथा प्रसंग पर चलने वाला क्या है? नाटक है। जोक उपेंद्र नाथ अश्क की क्या है? एकांकी, पीछे बताई मैंने आपसे। आगे शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास की एकांकी है। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु ने नाट्य रासक कहा है। कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। आगे सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है और यह है उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। कौन सी? सूखी डाली क्या है? एकांकी अश्क की रचना है। मुद्रा राक्षस ने के तिलचट्टा नामक नाटक में, देखिए मुद्रा राक्षस का एक नाटक है, कौन सा? तिलचट्टा। उसमें तिलचट्टा यौन कुंठाओं को अभिव्यक्त करता है। एकलव्य नामक कृति के लेखक रामकुमार वर्मा है, ये एक एकांकी है। एकलव्य एकांकी किसकी? रामकुमार वर्मा की। चरणदास कर प्रसिद्ध नाट्य लेखक हबीब तनवीर है। सॉरी, लेखक पूछा गया है। चरणदास का एक प्रसिद्ध नाटक है हमारा, कौन सा? चरणदास, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? हबीब तनवीर। अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी का नाटक है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। आगे सती चंद्रावली और अमर राठौड़ नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी ने की है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कहाँ से ली गई पंक्तियाँ? चंद्रगुप्त से। माधा कैक्टस नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। यह नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं जिसे कार्य क्या व्यवस्था कहते हैं। देख लेते हैं 5 जो हमारे भाग हैं। आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिशन के नाटक केटो का क्या है अनुवाद कृतांत नाम से किया। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। देखिए 5वां पैगंबर एक नाटक है, किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत में सबसे पहले पश्चिम रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई? बंगाल में हुई। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र रही। संगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी है, जिसके रचयिता मैंने पीछे भी बताया किशोरी लाल गोस्वामी है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जे हरिजीत है। कार्नेलिया है, एक चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। इम्पोर्टेंट है, कार्नेलिया से भी कई बार प्रश्न आता है, तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कौन? कार्नेलिया। हरि कृष्ण प्रेमी का जो नाटक है वो क्या है? प्रतिशोध।
कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर का गीति नाट्य है। जन नाट्य मंच की स्थापना 1939 में कोलकाता में हुई। सैफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। कौन? सफदर हाशमी। और इनके जन्मदिवस पर 12 अप्रैल को नुक्कड़ दिवस मनाया जाता है। कब? 12 अप्रैल को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है। पहला राजा एक नाटक है, उसमें है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। ये कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? ध्रुव स्वामिनी से। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। ये कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? ध्रुव स्वामिनी से। नाग बोडस द्वारा रचित नाटक खूबसूरत बहू है। देखिए, नाग बोडस द्वारा लिखित एक नाटक है। कौन सा? खूबसूरत बहू। उत्तरायण रामकुमार वर्मा की कृति है और इसकी विधा कौन सी है? नाटक। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की एकांकी है। रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। चिरंजीत रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। कौन? चिरंजीत रेडियो। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। कबूतर खाना क्या है? एकांकी किसकी? जगदीश चंद्र माथुर की। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगशीर्ष है। क्या है? रंगशीर्ष। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिया गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। वो कौन है? लहरों का राजहंस। किसका है? मोहन राकेश का। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना है और किसका है? जयशंकर प्रसाद का। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक आनंद दुलारे वाजपेयी हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा है परंतु परिणाम में मधुर होता है। किसका कथन है? भट्टारक का। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनाकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। किसका है? ये कहाँ से लिया गया है? स्कंदगुप्त। और किसका है? धातु सेन का। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों में विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसका जो हमारा स्कंदगुप्त नाटक का जो मंच है वो भी अभी क्या है? लोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकों की संवाद की भाषा को के स्तर तक क्या है? नहीं पहुंच पाई। आगे विद्या सुंदर भारतेंदु का अनुदित नाटक है। ये कहाँ आएगा? भारतेंदु का क्या है? अनुदित नाटक है। कौन सा? विद्या सुंदर। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र सुहासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है, वह सकटार से प्रेम करती है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध आधे अधूरे नाटक से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में मिली। मेरी ममता ही वहाँ की नीति थी, मर्यादा थी। धृतराष्ट्र का अंधा युग से ये कथन है। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। वही जानकी मंगल जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है? अभिनय किया था। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भुवनेश्वर। इंद्र सभा के लेखक अमानत है और यह एक गीति रूपक नाटक है। कौन सा? इंद्र सभा। भिखारी ठाकुर का विदेशिया जो नाटक है वो कैसा है? लोक नाटक है। भिखारी ठाकुर का है विदेशिया लोक नाटक है। साहित्य के नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति है। स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है। वत्स लक्ष्मी नारायण प्रसाद मिश्र का क्या है? नाटक है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अतएव दो बालू का पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत सिवनी का रहना आवश्यक है। ये किसके पंक्ति है? ये चाणक्य की। कहाँ से ली गई है? चंद्रगुप्त नाटक से। अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग नाटक में आया है। कौन सा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका प्रश्न कहाँ से आया? सुरेंद्र वर्मा का एक नाटक है, कौन सा? 8वां सर्ग। आगे है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। ये एक बड़ी लड़की है। और किसकी पात्र है? ये आधे अधूरे नाटक की पात्र है, उसके द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं। 11वां भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना करे तो क्या सब अक्षीण सुखों का अंत है। ये देवसेना का क्या है? कथन है। और कहाँ से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से। स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1928 में। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे है भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों को चित्रित किया गया है। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का भाव विना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। देखिए स्कंदगुप्त नाटक है, उसके पहले अंक में कितने दृश्य हैं? 7। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। आषाढ़ का एक दिन में दंतुल राजपुरुष है। देखिए आषाढ़ का एक दिन है, उसमें पूछा गया था कि राजपुरुष कौन है, तो दंतुल इसका सही उत्तर होगा। जागो जागो रे भाई सोवत निशी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई किसका है? भारत भाग्य का ये कथन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती सप्रहा उससे बेकार करती है। तो किसका है ये कथन? स्कंदगुप्त से लिया गया है। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही क्या है, घाटी में मेघ भरे थे, असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था, तुमने उसका उपचार किया था। ये जो कथन है ये कालिदास ने मल्लिका से कहा है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी, देखिए प्रियंगु मंजरी आषाढ़ का एक दिन की एक पात्र है। प्रियंगु मंजरी गुप्त वंशीय राजदूहिता है, कालिदास की परिणीता है और विदुषी है। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी में नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है। भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें 6 अंकों में विभाजित किया गया है। भारत दुर्दशा भारतेंदु की देश हितैषणा भावना का आदर्श उदाहरण है। कौन सा? भारत दुर्दशा नाटक। आगे है बर्नार्ड शो का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने की थी। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का दोनों मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक में प्रदर्शित होते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक सूर्यमुख में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है। देखिए लक्ष्मी नारायण लाल का एक नाटक है, कौन सा? सूर्यमुख। उसमें क्या है? कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन किया गया है। राज्यश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1933। ये क्या है? सही अनुक्रम है। देखिए ये रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। किसकी हैं ये सारी रचनाएं? जयशंकर प्रसाद की हैं। और इनका सही अनुक्रम आप एक बार और देख लेना। दृश्य तत्व साहित्य की नाटक विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने सुयोगिता स्वयंवर की रचना की। रामगुप्त ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। भारतेंदु मंडल के लेखक में प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट आते हैं। देखिए ये पूछे गए थे, एक किसी और का नाम दे दिया गया था और 3 ये दिए गए थे, तो आपको याद रखना है भारतेंदु मंडल के क्या है लेखक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। पीछे भी मैंने आपसे बताया है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? अंधा युग से। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है। सेतुबंध 1972, 8वां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रति का कंगन 2010। ये देखिए सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है।
ब्राह्मण ने तो किसी के राज्य ब्राह्मण न तो किसी, ये न आएगा यहाँ पर, न तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस है। नहुस किसका है? ये भारतेंदु के पिता गिरिधर दास का है। तो ये क्या है? हिंदी का पहला नाटक है। भारतेंदु के अनुसार भी यही नाटक पहला हिंदी का है। आगे, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। महत्वाकांक्षा का जो मोती है वो कहाँ पलता है? निष्ठुरता की सीपी में पलता है। तो ये थे हमारे PYQ नाटक और एकांकी से। आज ये समाप्त हो गए हैं। कल हम उपन्यास या फिर कोई और विधा करेंगे। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।